राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो इसके पहले का लेक्चर मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया था। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ब्लिंक हो रही थी। और बोर्ड पे पढ़ाने में ये प्रॉब्लम है कि आप फेस तो चलिए दिखता है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लिंक कर रहा था। और डायग्राम बहुत सारे नहीं ऐड हो पाते हैं, जबकि जब मैं स्लाइड से पढ़ाती हूँ तो डायग्राम बहुत सारे ऐड हो सकते हैं आपके ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना आगे के लेक्चर्स में ऐसे ही आपको स्लाइड बना के पढ़ाऊँ। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूज़न के बारे में, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। देखिए, इस सीरीज में ऐसा इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको वाटर पोटेंशियल, वाटर के बारे में जो भी चीज़ें आगे पढ़नी है, अगर जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं एक सीरीज वाइज आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया डिफ्यूज़न, फिर ऑस्मोसिस, फिर वाटर पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग टोनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि जो नॉलेज है वो बांटने से बढ़ती है, तो मैं भी वही काम कर रही हूँ, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप भी ऐसा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डिस्कवरी की बात की जाए तो एक साइंटिस्ट थे, पेफर, ठीक है। इसमें एफ साइलेंट करके आप पढ़ते हैं इसको। पेफर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये सब पहली बार डिफ्यूज़न मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रांसपोर्ट बताया था वहाँ पे। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। वहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपको पढ़ाई थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के क्या था कि इसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ रही थी, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही थी, ठीक है। और फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही हमने क्या पढ़ा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही हमने पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़नी थी हमें, एक डिफ्यूज़न और दूसरा क्या था, ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, पेफर ने। ऑस्मोसिस अभी आप आगे पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने हाईलाइट भी किया है। ये एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूज़न का। कैसे, और डिफ्यूज़न में क्या था कि वहाँ पे जो सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, और वहाँ पे मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या था, वो अपने हायर मॉलिक्यूल से लोअर मॉलिक्यूल की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट। मतलब जहाँ सोल्यूट का कंसंट्रेशन लो हो, यानी कि अगर यहाँ पे इस तरीके से आप ले लें, वाटर इसमें क्या हो, ज़्यादा हो, और सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से ये क्या जाए, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। अभी मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाए थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे बड़ी बात, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आपने डिफ्यूज़न में किसी भी मेम्ब्रेन का नाम नहीं सुना था, वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ उसका। ये देख सकते हैं हम डायग्राम, ठीक। यहाँ पे पहला डायग्राम ये है, ये फर्स्ट डायग्राम, ठीक, और ये सेकेंड डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में पूरा ये एक कंटेनर है, और बीच में यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया गया है, ठीक है। विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल आपको दिखाया गया और वाटर मॉलिक्यूल दिखाया गया है, और ये प्योर वाटर है। यहाँ पे देखिए कुछ भी सॉल्यूट नहीं मिलाया गया है। तो अब सेकंड इसमें आप क्या देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये देखिए, इसका लेवल ज़्यादा हो गया और इसका लेवल कम हो गया। यहाँ से केवल और केवल क्या जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, अपने हायर, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है,
लो है एकदम, यहाँ पे कोई भी मिलावट नहीं है। आप हिंदी भाषा में जैसे कह सकते हैं कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये एकदम प्योर है। तो इसका कंसंट्रेशन क्या है वाटर का, एकदम हाई है। तो अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जहाँ पे मिलावट है। अब इसी चीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल में, ये एक सेल हुआ है और यहाँ पे सिर्फ वाटर का मूवमेंट हो रहा था। जब मैं आपको इसके पहले लेक्चर में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जो डिफ्यूजन होता है वहाँ पे गैसेस का और लिक्विड का, सॉलिड का, सबका ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो आपका ऑस्मोसिस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसपोर्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इधर फिर हम पढ़ते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। ये ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो केवल और केवल सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करता है जाने के लिए, नॉट एनी सोल्यूट। जो इसमें कोई भी सोल्यूट अगर मिला हुआ है, जैसे कि चीनी मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है पानी में, तो उसे नहीं जाने देगा। केवल और केवल द वन एंड ओनली पासेस वाटर, केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, पास होगा। ठीक है, इसको स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। वही डिफ्यूजन वाली बात आ गई ना। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, जब आप सल्यूट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे यानी कि मिलावट की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो जहां पे मिलावट कम है तब आप ये वाला देखेंगे। ठीक है, जहां पे मिलावट कम है वहां से जहाँ पे मिलावट क्या है, ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ पे मिलावट कम है उस तरफ जाएगा। लेकिन अगर वाटर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जहाँ वाटर मिलावट जहाँ पे बिल्कुल नहीं है वहाँ से मिलावट जहाँ पे कम है उस तरफ जाएगा। ठीक है, बेस्ट वे अगर डिफाइन करें फ्री एनर्जी के फॉर्म में कि फ्री एनर्जी या वर्क करने की कैपेसिटी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सॉल्वेंट मूव फ्रॉम इट्स हायर एनर्जी लेवल। मतलब जहाँ पे फ्री वाटर है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। जैसे ही आप मान लीजिए, ठीक है चलिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक पाइप है, ठीक है, पाइप है उसमें केवल और केवल वाटर भरा हुआ है, और ये दूसरी पाइप है इसमें चीनी का घोल मिला के भरा हुआ है। कभी भी अगर आप इन दोनों के फ्लो को टोटी में भरिए और फ्लो करिए तो सबसे तेजी से क्या निकलेगा, पानी, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं है, वो एकदम प्योर, उसकी फ्री एनर्जी एकदम प्योर है। और इसमें क्या है, कुछ मिलावट हो गई है तो इसकी फ्री एनर्जी उसके साथ क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा तो इसको आप इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं। अगर आपका रिटन आता है तो आप 2 लाइन में तो लिखेंगे नहीं, और आपका अगर ऑप्शनल आता है तो भी कितनी अच्छी बात है कि आपको कितने अच्छे टर्म में मैं समझा रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें, आपको रिटन लिखना हो चाहे आपको वैसा लिखना हो, ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो भी आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है, डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ठीक है, उसका प्रेशर और उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, पता ही है प्रेशर ज़्यादा जहाँ पे वाटर प्योर है वहाँ से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है जहाँ पे वाटर में मिलावट है। ठीक है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात की जाए तो जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से क्या, जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई लो है वहाँ से मूव कर रहा है जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको एकदम ईजीएस्ट वे में, जितना ईजी से ईजी वे में इसको मैं समझा सकती हूँ समझाऊँ। तो ये मैंने डायग्राम भी आपको दिखाया, इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। इन दिस डायग्राम यू सॉ ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। केवल और केवल किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन का स्पेशल केस है। यहाँ पे कंसंट्रेशन जहाँ पे लो है, ठीक है, वहाँ से कहाँ जा रहा है, कंसंट्रेशन जहाँ पे हाई है। यहाँ पे कंसंट्रेशन बिल्कुल लो है, यहाँ पे कुछ भी मिलावट नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, मिलाया गया है सोल्यूट। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट का कंसंट्रेशन आपने 11th एंड 12th 10th में भी पढ़ा होगा। सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं, और सोल्यूट क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल में मिलाया जाता है। ठीक है, तो होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब ऑस्मोसिस 2 टाइप का होता है, ठीक, एंड ऑस्मोसिस एंड एक्सऑस्मोसिस। इसको भी मैंने एकदम इजी वे में लिखा है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। एंड ऑस्मोसिस को डीप्लाज्मोलिसिस भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या एंड ऑस्मोसिस और डीप्लाज्मोलिसिस का कॉन्सेप्ट एक ही है, और दूसरा है आपका एक्सऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस।
एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, इसमें वाटर क्या करता है, सेल के अंदर जाता है। और एक्सॉस्मोसिस, एंड का मतलब भी कहीं भी एंडो वर्ड आए, ठीक है, कहीं भी बायोलॉजी में एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक, और एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक। तो यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस और एक्सॉस्मोसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब एंड ऑस्मोसिस हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑस्मोसिस में इनसाइड द सेल जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, ये एक कंटेनर लिया गया है, इसमें वाटर रखा गया है और उसमें क्या डालते हैं आप, रेजिन, जिसको कि किशमिश भी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसके नेम हैं, मुनक्का, किशमिश, पता नहीं अलग अलग जगहों पे लोग इसे अलग नामों से जानते हैं। तो जैसे ही आप वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, एकदम से क्या है, हाई है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो जैसे ही उसको आप पानी में डालेंगे तो वो क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है अंदर की तरफ, जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, जहाँ पे मिलावट है, जहाँ पे पानी के साथ साथ चीनी का भी मॉलिक्यूल है, तो उस तरफ वो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंड ऑस्मोसिस या डीप्लाज्मोलिसिस। यहाँ पे सेल क्या हो रहा है, एकदम प्लाज्मोलाइज्ड हो जा रहा है, फूल जा रहा है, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या है, एक्सॉस्मोसिस, या जिसे आप प्लाज्मोलिसिस भी कह सकते हैं। 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्लैसिड सेल एंड टर्जिड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लैसिड सेल हो जा रहा है और टर्जिडिटी की बात होगी, ठीक है। अब दूसरा जो है, वहां पे क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है आउटसाइड। अब ऐसा कैसे, जो मैंने आपको ऑस्मोसिस का एग्जाम वो दिया है, डेफिनेशन दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या लिया गया है, साल्ट सोल्यूशन लिया गया है, यानी कि वाटर के साथ साथ साल्ट को मिलाया जा रहा है। और जब उसमें ग्रेप्स यानी कि अंगूर को डाला जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसका जो सॉल्ट सोल्यूशन वाला जो है उसका कंसंट्रेशन जो है लो है, किसके कंसंट्रेशन में, जो कंसंट्रेशन किसका है, ग्रेप्स का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल हाई है। जबकि बात की जाए आपके सॉल्ट सॉल्यूशन की तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो ग्रेप मॉलिक्यूल से पानी क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ जा रहा है, ठीक है। इस वजह से वो श्रिंक हो जा रहा है, ठीक है, क्या हो जा रहा है, श्रिंक हो जा रहा है, इस वजह से वो श्रिंक हो जा रहा है, पानी बाहर की तरफ मूव कर जा रहा है। और यहाँ पे पानी सिंपल वे में आप समझिए, यहाँ पे पानी अंदर की तरफ मूव कर जा रहा है और यहाँ पे पानी बाहर की तरफ मूव कर जा रहा है। इसको आप रिलेट करिए, यहाँ पे वाटर लिया गया है जबकि यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन लिया गया है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो होप आपको एंडोस्मोसिस और एक्सॉस्मोसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जो जिससे इसको मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोमीटर। अब इसको आप ऐसे समझिए, इट इज अ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर विच इज रिक्वायर्ड टू अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि रोकने के लिए किसी चीज को अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं। सो एज टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर की एंट्री को रोकने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फ्रॉम वीकर सॉल्यूशन। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो प्रेशर आप दे रहे हैं वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, और इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोमीटर से मापते हैं। इट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट एनी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको आप इससे समझ सकते हैं, ये एक सिंपल डायग्राम, ठीक। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब प्रेशर लगा, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहाँ पे होने लगा, ठीक है, इधर की तरफ होने लगा, ठीक, इधर की तरफ। इसको रोकने के लिए यहाँ पे पिस्टन, ठीक है, पिस्टन एक प्रेशर लगाया जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया जा रहा है। डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया यहाँ पे, जो प्रेशर दिया जा रहा है इसको रोकने के लिए, फिर से देखिए ये इक्वल पे आ गया, उसी को क्या कह रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, उसी को क्या कह रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम जानेंगे आगे सिग्निफिकेंस, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, क्यों हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, भाई क्या जरूरत है ऑस्मोसिस पढ़ने की, इसका एक सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको जानेंगे हम लोग। तो सिग्निफिकेंस में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। तो रूट से आप क्या कर रहे हैं, रूट से वाटर मॉलिक्यूल का अब्जॉर्प्शन, ये क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, यानी कि अपने जहाँ पे मॉलिक्यूल इसके वाटर के कम है वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जा रहा है। यानी कि जब रूट क्या आपने अभी तक यही ना पढ़ा कि रूट से ही पानी जो है ऊपर की तरफ जाता है,
तो अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता ऑस्मोसिस का तो कैसे रूट से पानी जा पाता। रूट में मान लीजिए क्या है, आपका वाटर एकदम प्योर प्योर आ रहा है और ऊपर की तरफ प्योर वाटर नहीं, वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले हुए हैं, तो वाटर आसानी से ऊपर की तरफ क्या होगा, इस तरीके से रूट के इस तरीके से आपने रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, पानी ऊपर की तरफ आसानी से चला जाएगा। ठीक है, ये प्लांट की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है, उसको टर्जिड बना के रखता है। ठीक है, उसमें पानी की कमी नहीं होने देता है। ठीक है, तीसरा बात की जाए तो ये सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया कि एक सेल से दूसरे सेल में वाटर के मूवमेंट को प्रमोट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसमें भी ऑस्मोसिस का बहुत रोल होता है। जो आपका स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा क्लोज होता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें आप आगे ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे भी, तो उसके लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। पांचवा, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट टू ड्रॉट एंड फ्रॉस्ट कंडीशन। कोई भी कंडीशन हो, अगर प्लांट में मान लीजिए एक बार प्लांट ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो मान लीजिए ड्रॉट कंडीशन भी आ जाता है। जैसे इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, आपने ओपनसिया यानी कि क्या कौन सा प्लांट इसे कहते हैं, नागफनी कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। इस तरीके से प्लांट होता है, जो प्लांट आपके कहाँ पे उगते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं, या जहाँ पे बालू वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को अपने स्टेम्स में, अपने लीव्स में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद चाहे वहाँ पे पानी रहे या ना रहे, फिर भी वो जिंदा रहते हैं। तो ये भी प्रोसेस ऑस्मोसिस ही प्रमोट करता है। तो ये कुछ था ऑस्मोसिस के बारे में। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।